अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आज हम एक अहम इशू पर बात करेंगे जो कि है मरियम नवाज यानी कि कौम की बेटी। पिछले 2-3 दिनों से ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर भी, और जो नून लीग के सोशल मीडिया के बाकी पेजेस हैं वहां पर मरियम नवाज साहिबा को कौम की बेटी और उम्मीद शहर के नाम जैसे अलकाबात दिए जा रहे हैं, जिसमें जो उनके सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पार्टी के हैं जैसे हिना परवेज भट्ट, उनके जो पूरी ट्विटर की टाइमलाइन है उस पर यही पोस्ट चल रही है कि कौम की बेटी लंदन से वापस आ रही है, उम्मीद शहर लंदन से वापस आ रही है, पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल लंदन से वापस आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनको कौम की बेटी कहा क्यों जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान का जो सारा कर्जा है वो अपने एमन फील्ड के अपार्टमेंट्स और बाकी जायदाद बेचकर वो कर्जा चुका दिया है, या वो बाप जो 10 किलो के आटे का थैला लेते हुए अपनी जान की बाजी हार गया था, अपनी आधी दौलत कौम की बेटी ने उनके नाम कर दी है, या पाकिस्तान के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए अपनी दौलत को बेचकर वो कौम की बेटी कंगली होगी और वापस आ रही है पाकिस्तान उनके दुख और दर्द को बांटने के लिए, या कौम की बेटी कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आ रही है, या ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स किए हैं उसने यूएसए के साथ, यूके के साथ और बाकी ममालिक के साथ कि पाकिस्तान का सारा कर्जा ही उतर जाएगा। एक अजीब सी बात है कि एक ऐसी औरत जिसकी जो सियासी कैलिबर है जिसका वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके जो अब्बा हुजूर हैं वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, या वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, इसके अलावा उनका सियासी कोई करियर नहीं है। उनके सियासी जो कैलिबर है वो सिर्फ यही है, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। उन्होंने कोई ऐसा सियासी तीर नहीं मारा अपने सियासी करियर में कि हम उनको कौम की बेटी कह रहे हैं, हम उनको कौम का रोशन मुस्तकबिल कह रहे हैं। और एक हैरानी की और बात यह है कि कौम की बेटी अचानक अभी ही क्यों गई, मतलब 3-4 माह पहले ही क्यों गई लंदन। तो मैं बताता चलूं कि उस कौम की बेटी पर एक केस चल रहा था जिसकी वजह से जो उनका पासपोर्ट था वो कौम के बहुत ही जो स्टैंडर्ड के हमारा जुडिशरी सिस्टम है उन्होंने कॉन्फिस्केट किया हुआ था। और जैसे ही हवाओं का रुख बदला और सारे जो फैसले हैं वो पीएमएलएन के फेवर में आना शुरू हो गए और कौम की बेटी को पता चला कि मेरे जो चचा हैं वो वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने साथ ही अप्लाई कर दिया वो पासपोर्ट वापस लेने के लिए। और हमारे जुडिशियल सिस्टम का तो आपको पता ही है कि कितना ही वो इफेक्टिव है और बहुत ही जैसे वो रोल प्ले करता है अपना। उन्होंने साहब बहादुर को हुक्म मानते हुए जो पासपोर्ट था मरियम साहिबा का वो वापस कर दिया और वो जी चली गई हैं लंदन में अपने अब्बा हुजूर से मिलने, जिनसे वो 3 साल से मिली नहीं है, उनको बहुत मिस कर रही थी। और ये 3 साल उन पर बहुत भारी गुजरे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में रहकर बहुत गुर्बत, महंगाई का जैसे एक आम आदमी घुट रहा था वैसे ही घुटन में गुजारे उन्होंने वो 3 साल। तो हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन चलो लाहौर एयरपोर्ट चलो, ये वाले जो कारनामे हैं वो हमसे नहीं होते। वो जो जिनको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं आप उनको बनाएं ज़रूर, लेकिन लोगों को ये चूना लगाना ख़त्म कर दें कि वो कौम की बेटी हैं या उम्मीद शहर हैं। ये बोलने से पहले आप थोड़ा पढ़ लिया कीजिए कि कौम की बेटी कौन हो सकती है और उम्मीद शहर कहते किसको हैं। अब जो दूसरा अहम इशू है वो हमारे कौम के चाचा यानी कि परवेज इलाही साहब। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि जो इमरान खान साहब हैं वो तब्दीली क्यों नहीं ला पा रहे। उसकी एक जो अहम वजह थी वो यही थी कि जिनके साथ वो मिलकर काम करते हैं, जिनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वो लोग, उनके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और उसकी एक मिसाल अब खुल के सामने आई है कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जो फवाद चौधरी है उसको अगर महीना पहले अरेस्ट कर लिया जाता तो हुकूमतें ना टूटती, पंजाब असेंबली तोड़नी ना पड़ती। और वो बेचारे जिनको वज़ीर आला का ओहदा छोड़ना पड़ा और उनका वो दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो खुशी बरकरार रहती। तो वही चीज़ अब खुल के सामने आ रही है कि अगर आपने इन जैसे लोगों के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जैसे लोगों के साथ जो कि मौका परस्त हैं, जिनको पता है कि जहाँ पे हमारा फ़ायदा है उनके साथ मिल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर दूर रखा जाएगा तभी मुमकिन है कि वो तब्दीली पूरी हो। और जिस तरह के घटिया अल्फाज का चुनाव किया था परवेज इलाही साहब ने फवाद चौधरी के लिए, चाहे वो जैसे भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल नामुनासिब चीज़ है। और हमारे पॉलिटिकल जो कल्चर है उसका एक ये हिस्सा है कि जिसके साथ फ़ायदा दिख रहा है वहाँ पे मिल जाओ, और जब वो फ़ायदा ख़त्म हो जाए तो फिर किसी और के साथ मिल जाओ। इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए खान साहब को आगे आना पड़ेगा, तभी वो तब्दीली पूरी होगी।